अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है ना। आज हम लोग नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं और ये नया सबक क्या है? तो ये नया सबक है कल्बी दौर और कल्बी तकसीम। जो नया सबक हम स्टार्ट करने वाले, जो शुरुआत करने वाला, वो कौन है? कल्बी दौर और कल्बी तकसीम, जिसको कहा जाता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या बोला जाता है इसको? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है। खलवी दौर और खलवी तकसीम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल साइकिल और क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। नाउ व्हाट इज मीन बाय सेल? सेल किसको कहते हैं? खलिया किसको कहते हैं? है ना, सेल के मामले में हमने क्या बोला है? सेल इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। उर्दू में हम क्या बोलते हैं? साख्ती और अफ़आली। ये क्या होती है? इकाई होती है, या हम उसको क्या कहते हैं? यूनिट होती है। इकाई होती है या क्या होती है? यूनिट होती है। उसको हम क्या कहते हैं? सेल। और उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? खलिया। ठीक है ना। हमने बात की है कि जो सेल होता है, अब थोड़ा गौर करो कि खलवी दौर और खलवी तकसीम, तकसीम का मतलब क्या है? वो डिवाइड होगा। डिवाइड होने से क्या होगा? नंबर में इजाफा होगा। और खलवी दौर का मतलब क्या है? खलवी दौर का मतलब यह है कि उसकी कुछ तो भी एक साइकिल रहेंगी, दौर रहेगा। दौर हम किसको कहते हैं? जब चीजें रिपीटेडली होती है, बार बार होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? दौर। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपको याद होगा, जब हमने ये सबक पढ़ा था, उस सबक में हमने पढ़ा था कि कुछ जो जानदार होते हैं, वो जानदार होते हैं या कल्वी, यानी यूनी सेल्यूलर। याद आ रहा है? और कुछ को हमने क्या बोला था? कसीर खलवी, यानी मल्टी सेल्यूलर। याद आ रहा है? यूनिसेलुलर और क्या बोला था? मल्टी सेल्यूलर। तो अब यूनिसेलुलर जो रहेगा वो तो एक खलिए से बना रहेगा। यूनिसेलुलर जो रहेगा वो एक खलिए से बना रहेगा, लेकिन मल्टी सेल्यूलर में तो एक से ज्यादा खलिए रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इनके पास एक से ज्यादा खलिए बनाने का कुछ तो भी प्रोसेस होगा। और वो प्रोसेस क्या है? उस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या करें? सेल साइकिल। और उसको हम क्या करें? सेल डिवीजन, या हम उसको क्या बोल रहे हैं? खलवी दौर और खलवी तकसीम। अब आमतौर पे जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, या हम क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो जानदार है, यूनिसेलुलर है, उसमें बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, यूग्लिना है, दैट इज प्रोटिस्टा। अब उससे आगे जब हम जाते हैं, फंजाई, प्लांट, एनिमल, तो ये सब कौन है? मल्टी सेलुलर। तो इसका मतलब ये है कि उनके जिस्म के अंदर कौन से वाले प्रोसेस होना शुरू हो जाते हैं? खलवी दौर और क्या होती है? खलवी तकसीम। इसलिए हमको इस दुनिया के अंदर जितने जानदार दिखाई देते हैं, और स्पेशली वो जानदार जो कसीर खलवी है, मल्टीपल सेल से बने, एक से ज्यादा सेल से बने हैं, उनके अंदर कौन सा वाला अमल होता है? खलवी दौर और खलवी तकसीम। फिर एक और चीज है कि खलवी दौर और खलवी तकसीम, अगर हम अभी तक पूरे चैप्टर्स अगर देखें, तो हमको बार बार एक बात समझ में आती है कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर जब तकसीम होती है तो उनके नंबर बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर नंबर घटते हैं। तो नंबर घटते हैं या क्रोमोसोम घटते हैं? खलवी दौर और खलवी तकसीम में तो हम जब बात करते तो हम बोले कि यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन। तो अब तो बात तो पूरी चेंज हो गई। हम जब माइटोसिस बोलते हैं तो सेल डबल होते हैं, मियोसिस जब बोलते हैं तो वहां तो रिडक्शनल डिवीजन होता है। लेकिन रिडक्शन कहाँ होता है? सेल में थोड़ी ना होता है, क्रोमोसोम की तादाद में होता है। तो फिर अब इसका मतलब दो तरह के अलग अलग सेल है। एक सेल वो है जब वो डिवाइड होते हैं तो उनके नंबर डबल हो जाते हैं। एक सेल वो है जब उनके अंदर डिवीजन होता है तो उनके नंबर घट जाते हैं। जैसे हमने कहा कि बार बॉडी बनती है, तो हालांकि वो एक सेल से दो ही बन रहे होते हैं, लेकिन एक छोटा बनता है,
बड़ा बनता है, जो छोटा होता है वो काम का नहीं होता इसलिए वहां जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो तरह के सेल है। एक सेल वो होता है जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक, क्या बोलते हैं हम उनको, सोमैटिक। और दूसरे सेल होते हैं उनको हम कहते हैं गैमेटिक। क्या कहते हैं, सोमैटिक मतलब वो खलिए जो हमारे जिस्म के आज़ा बनाएंगे, वो खलिए जो जिस्म के आज़ा बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, सोमैटिक। और वो खलिए जो जिन्स या बोलिए मौलाना, गैमेट्स, क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गैमेटिक सेल या गैमेटिक खलिए। इसलिए अगर आपको याद होगा तो हम बार बार इनको क्या कहते थे, 2n, और इनको हम क्या कहते थे, n हैप्लॉइड। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि जब हम खलवी दौर और खलवी तकसीम पढ़ेंगे तो हमको दो चीजें और जहन में लाना पड़ेगा कि सोमैटिक सेल में ये जो अमल है थोड़ा अलग, गैमेटिक सेल में जो होगा वो अलग। तो इसलिए हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये जो सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल में सोमैटिक सेल में जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं हम उसको, और जो गैमेटिक सेल में होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस। बात समझी? अक्सा, फातिमा, साजिदा, सना, बच्चियों ग्रुप में एक मरतबा मैसेज डालो। वो आई थिंक रुकैया को लगा कि शायद हमारा लेक्चर खत्म हो गया, एक मरतबा डालो, वो बच्ची को मालूम पड़ेगा। कोई भी एक, अक्सा, साजिदा, फातिमा, सना, कोई एक मैसेज डाल दो ग्रुप में। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। इस बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम हमारा सबक की शुरुआत कर रहे हैं। पूरे है ना, दोनों है, हमारे आज़ा भी हैं और गैमेटिक सेल भी है, एग और स्पर्म बनाने वाले भी और बाकी के हमारे अज़ु बनाने वाले। तो इसका मतलब एनिमल के पास दोनों भी सेल है, प्लांट्स के पास भी दोनों भी सेल है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके पास दोनों टाइप के सेल है ना। अब क्या आप जानते हैं कि सारे जानदार, यहां तक कि इनमें सबसे बड़े, यानी सारे जानदार और सारे के सारे बड़े जानदार अपनी जिंदगी की इब्तिदा में एक खलिए से पैदा होते हैं, या एक अकेले खलिए से उनकी क्या होती है, इब्तिदा। एक अकेले खलिए का मतलब कौन हो गया, एक अकेला खलिया मतलब यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि जितने भी जानदार है, जो बड़े बड़े जानदार है, अगर उनकी जिंदगी की इब्तिदा, शुरुआत की अगर बात करते हैं तो सिंगल सेल से होती है, तो वो सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट। क्या कहते हैं हम उसको, जाइगोट। कहां से होती है, जाइगोट से होती है। बहुत अच्छे मौलाना, याद रखे। फिर इस बात पर हमको सबको ताज्जुब होना कि कैसे एक अकेला खलिया क्या होता है, एक बड़ा जिस्म बनाता है। तो एक अकेला खलिया बड़ा जिस्म कैसे बनाता है, तो हम ये कहते हैं कि ये एक सेल है, इस एक सेल के अंदर क्या होता है, डिवीजन, फिर एक से क्या बनते हैं, चार, चार से फिर वो आगे 8, इस तरह से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो अगर हम ना, हाँ बाद में अलग होते हैं। तो अब ये बात को अगर समझना है तो जो स्टूडेंट 12 की क्लास में थे तो उनको मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, एक सेल जाइगोट से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, उसको बोलते हैं मोरूला, फिर ब्लास्टोला, फिर गैस्ट्रोला। याद आ रहा है, ये पूरे स्टेजेस डेवलपमेंट की है। तो उसमें क्या होता है, सेल के नंबर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। फिर इसका मतलब क्या है कि उसकी क्या होंगी, नमू यानी ग्रोथ, और क्या हो गए, तौलीदी खलिए। नमू और तौलीद यानी सोमैटिक और गैमेटिक खलिए की हकीकत में हर जानदार की खासियत है। इसका मतलब क्या है कि जो नमू है और तौलीद है, ये हर खलिए की क्या है, खासियत है। हर खलिए के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगी, ग्रोथ, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, डुप्लीकेट, यानी वो अपने अंदर क्या करेगा, रिप्रोडक्शन, यानी अपनी जैसा एक सेल पैदा करेगा। तो हर खलिए के अंदर एक खास बात है कि वो नमू भी करता है, तौलीद भी करता है। और यही हकीकत किसकी है,
हर जानदार की है। हर जानदार भी क्या करता है, रिप्रोडक्शन, और हर जानदार के अंदर क्या होती है, ग्रोथ। पहले वो एक सेल था, अब वो एक सेल रहता है क्या, नहीं, वो तो बहुत बड़े सेल बन जाता है, यानी इंसान जैसा जिस्म बन जाता है। तो इसका मतलब है कि खलिए की भी एक खास बात है, उसमें क्या होती है, नमू और तौलीद। उसी तरह से जानदार में भी क्या होती है, नमू और तौलीद। फिर एक और चीज कि सभी खलियों की अगर बात करते हैं तो सभी खलियों की जो पैदाइश है वो मादरी खलियों के दो हिस्सों में तकसीम होने से होती है। मादरी खलियों मतलब पैरेंटल, यानी पहले जो सेल रहेगा उस सेल को हम क्या बोलेंगे, मादरी खलिया, पैरेंटल सेल। उसके डिवाइड होने से नया सेल बनेगा। इसलिए अगर आपको याद होगा तो जब हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था, उस वक्त हमने पढ़ा था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हमने 3 साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे, थियोडोर शॉन, 1838 और 1839, थियोडोर शॉन और अक्सा। देखो ये इधर बच्चों के आंसर आ गया। श्लेडन और शॉन, और तीसरा नाम क्या था, अक्सा, रोडोल्फ विर्च्यू। क्या नाम था, रोडोल्फ विर्च्यू। तो हमने पढ़ा था कि रोडोल्फ विर्च्यू ने ये बात बोले थे, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। याद आ रहा है क्या बोले थे रोडोल्फ विर्च्यू ने, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, कि जो भी नया सेल है वो कहां से वजूद में आता है, पहले से मौजूद, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये बात किसने बोला था, ये बात कौन से साइंटिस्ट ने बोला था, ये बात जिन साइंटिस्ट ने बोला था उनका नाम क्या है, रोडोल्फ विर्च्यू। क्या नाम है उनका, रोडोल्फ विर्च्यू। और रोडोल्फ विर्च्यू ने जो ग्रीक टर्मिनोलॉजी दिए थे उस टर्मिनोलॉजी का नाम क्या है, उसका नाम है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यू। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने हमेशा याद रखना है। 3 साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने सेल थ्योरी दिए थे, थियोडोर शॉन, श्लेडन और रोडोल्फ विर्च्यू। और रोडोल्फ विर्च्यू ने बात बोले थे, जो बात यहां पर हो रही है कि सभी खलियों की पैदाइश मादरी खलिया, मादरी खलिया मतलब पहले से मौजूद खलियों को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, मादरी खलिया पैरेंटल से होती है। ठीक ना, फिर ये सारे जो नए खलिए हैं इनकी क्या होंगी, नमू, फिर उनकी क्या होंगी, तकसीम, जिसकी वजह से खलियों की आबादी में क्या होती है, इजाफा, बढ़ती है, पॉपुलेशन खलियों की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर खलिए की जो नमू है और तकसीम है, इसका ये दौर करोड़ों खलियों को क्या करता है, पैदा करता है। इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर या किसी और एनिमल के जिस्म के अंदर हमको क्या दिखाई देते हैं, करोड़ों, बिलियंस ऑफ खलिए दिखाई देते हैं। तो उसका वजह क्या है, उसकी वजह है कि उनके अंदर हमेशा क्या होती है, नमू तौलीद, नमू तौलीद। तौलीद का मतलब क्या है, तकसीम, डिवीजन, रिप्रोडक्शन। हाँ बच्चे, हाँ अभी कैसा होता है कि खलिया जो होता है वो खलिया मौजूद होता है, पहले से खलिया मौजूद है। तो फिर अब सवाल यह आता है कि दुनिया में क्या रहा होगा, तो दुनिया में भी सबसे पहले क्या वजूद में आया, खलिया। फिर उस खलिए के अंदर धीरे 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 तब्दीलियां। तो हम जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो इवोल्यूशन के अंदर हम इस चीज को पढ़ेंगे कि कैसा ये पूरा प्रोसेस हुआ। जैसा हम बोलते हैं ना, हम ये कहते हैं कि कुरान तो हमको ये बताता है कि दुनिया वजूद में आने का था आदम अलैहिस्सलाम। तो वो कहते हैं कि मिट्टी, खड़खड़ाती मिट्टी, एकदम सूखी मिट्टी, उसके बाद उसमें रूह उगी गई और उससे आदम अलैहिस्सलाम आए। तो वो मिट्टी क्या थी, वो भी कंपोजिशन था, सड़ा हुआ गारा था, मतलब वो भी
तो अब ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसको हम डिस्कशन का बहुत बड़ा टॉपिक है, और चूंकि अपन इस डिस्कशन के काबिल नहीं है इसलिए यहाँ बात खत्म, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ। समझ में आया? तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि हम आगे बात जब करते हैं तो हम बताए कि एक खलिया होता है, एक खलिए से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर वो मल्टी सेलुलर कंडीशन होती है। तो ये एक खलिए से मल्टी सेलुलर कंडीशन में जा किस वजह से रहा है? क्योंकि हर सेल के अंदर क्या होता है? नमू और तौलीद। तौलीद का मतलब है उसके अंदर क्या होती है? डिवीजन। एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ। ठीक है, ठीक है। तो अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और इसमें लिंक जुड़ हुई। वहां पर किसने बात बोला? सेल थ्योरी में किसने बोला? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला के पहले से मौजूद, सही होगा। ठीक है। नाउ अब जब हम खलवी दौर की बात करते हैं तो आमतौर पे सेल साइकिल या खलवी दौर की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एक जब भी सेल के दौर की अगर हम बात करते हैं तो दौर किसको कहते हैं, या दौर होगा कहां से कहां तक, शुरुआत कहां होगी और इख्तिताम कहां होगा, जिसको हम दौर बोलेंगे या एक साइकिल बोलेंगे, है ना। किसी ना किसी जगह तो इनिशिएट होगा और किसी ना किसी जगह जाके वो खत्म होगा, तभी हम बोलेंगे कि एक दौर हो रहा है। ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं खलवी दौर या हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल। नाउ सारे जानदार या सारे जानदारों में खलवी तकसीम एक बहुत अहम अमल है, सही बात है। फिर खलवी तकसीम के दौरान होता क्या है? तो खलवी तकसीम के दौरान डीएनए की नक्शेसानी, नक्शेसानी मतलब रेप्लिकेशन। क्या होता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन, उसकी एक कॉपी बनेगी। ठीक है। और खलिए की दूसरी क्या होती है? बढ़ोतरी। खलिए की बढ़ोतरी का मतलब क्या है? नमू। खलिए की बढ़ोतरी का मतलब क्या है? नमू। नमू का मतलब हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोथ। क्या होती है उसकी? ग्रोथ। फिर हम ये कह रहे हैं कि ये जो सारे अमल हैं, सारे अमल कौन से? यानी खलिए की तकसीम और डीएनए की नक्शेसानी, और उसके बाद खलिए की जो है बढ़ोतरी है उसको बाहमी रब्त के साथ होना होता है। यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, साथ में खलिए की तकसीम होगी, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? बाहमी रब्त। अगर रेप्लिकेशन होगी तो तकसीम होगी, फिर रेप्लिकेशन होगा, फिर तकसीम होगी, तो उनके बीच में कंटिन्यूसली क्या होगा? कोऑर्डिनेशन, बाहमी रब्त। ऐसा नहीं होगा कि वो कंटिन्यूसली तकसीम करता जा रहा है, इधर तो कॉपी बनी नहीं है ना। मेरे एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज है डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो डिस्ट्रीब्यूट आप क्या करेंगे? जब कोई चीज बनेगी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप लेके चलेंगे, खाली डब्बे आपने दे दिए घर पे, डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया मैं, अरे भाई जो चीज देनी थी वो तो रहेंगे ना। इसका मतलब आपके काम के दरमियान में क्या नहीं है? रब्त नहीं है। तो काम में रब्त होगा तो क्या होगा? आप उसी चीज को पैक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ ऐसा ही है कि अगर डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, नक्शेसानी हो रही है और उसका तकसीम हो रहा है सेल का, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है? बाहमी रब्त। फिर ये बाहमी रब्त क्यों जरूरी है? बाहमी रब्त इसलिए है ताकि क्या हो? सही तकसीम हो और नए खलियों में वो सारी जुनीनी खूबियां या जीनी खूबियां या जेनेटिक मटेरियल क्या हो? मौजूद हो। नहीं तो क्या होगा? है ना, हमने कहा ना कि बिलियन ऑफ सेल है और बिलियन ऑफ सेल के अंदर डीएनए की कॉपी सेम है, अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन एक जैसी चाहिए तो उस वक्त तकसीम बहुत अहम है। इसीलिए देखो हमारे पास है ना अक्सर बात की जाती है नज्म की, मुनज़्ज़म होना, ऑर्गेनाइजेशन। ये नज्म, ऑर्गेनाइजेशन, मुनज़्ज़म होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? किसी भी बड़े काम को अंजाम देने के लिए, किसी भी अच्छे काम को अंजाम देना। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास है नीट के लिए, अगर हमारे पास नज्म बरकरार है तो हम नीट का स्कोर करेंगे। अगर हमारे पास कोई नज्म नहीं है तो नज्म का मतलब हमारे लिए क्या है? स्टडी टाइम पर हो, पढ़ाई टाइम पर हो, क्वेश्चन आंसर में हम डिस्कशन करें, डाउट पूछे, ये हमारा नज्म है। अगर ये नज्म डिस्टर्ब हो गया तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सेल से एक हाथ पांव प्रॉपर बनना चाहिए, वहां पर तो ट्यूमर बन जाएगा, गोमड़े आ जाएंगे, फुंसियां आ जाएगी। हम आगे चल के बढ़ेंगे कि अगर काम बराबर नहीं होता तो जिस्म के अंदर क्या होता है? एक अच्छा पार्ट भी खराब होना शुरू हो जाता है, हम उसको बोलते हैं कैंसर। समझे ना? अब बात को हम बाद में और करते हैं। तो ये मौजूद होते हैं जो इनकी मादरी खलिया क्या करता है?
बताता है। तो जो इनके क्या होते हैं, जो मादरी खलिये में जो इंफॉर्मेशन होगी वही इंफॉर्मेशन बाकी के खलियों में क्या होगी, तकसीम होगी और उससे नए खलिये बनेंगे। फिर अब वो तरतीब जिससे एक खलिये का जीनोम 2 गुना हो जाता है, वो तरतीब जिससे क्या होता है, एक खलिये का जीनोम क्या होता है 2 गुना, मतलब क्या हो गया उसका रेप्लिकेशन, और खलिये की दूसरी चीजें बनती है। अब दूसरी चीजें कौन है, तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। प्रोटीन है, स्पिंडल फाइबर है ना, हमने पढ़ा ना सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर बनाता है डीएनए को सेग्रीगेट करने के लिए, है ना। दूसरी चीजें बनती है और खलिये तकसीम होकर 2 दुख्तर खलिये बनते हैं। इसको कहा जाता है खलवी दौर, या इसको क्या कहा जाता है, सेल साइकिल। तो जब आप सेल साइकिल की या सेल डिवीजन की डेफिनेशन बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, रेप्लिकेशन, डीएनए जीनोम की क्या होगी 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद खलिये एक दूसरे खलिये के अंदर क्या होगी, दूसरी चीजें बनेंगी, दूसरी चीजें बनेंगी मतलब अदर मटेरियल, अदर मटेरियल मतलब प्रोटीन्स वगैरह, और लास्ट में क्या हो जाएगा, खलिये एक साथ तकसीम होके क्या बना देंगे, 2 दुख्तर खलिये 2 सेल बना देंगे, डाउटर सेल बना देंगे। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, खलवी दौर कहलाता है। ठीक है ना। अब इसमें 2 बड़े बड़े कंसेप्ट है और 3 बड़ी बड़ी स्टेजेस है जिनको समझना हमारे लिए कंटिन्यू जरूरी है, और हम वो कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे क्योंकि तकरीबन टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह इससे आगे की सारी बातें हम कल करेंगे। ठीक है, अब इसका जो टेस्ट है इंशाल्लाह ये मंडे को होगा। मैंने पहले ही बोला कि फिजिक्स का टेस्ट होने वाला है, साथ ही साथ बायोलॉजी का टेस्ट, और उस दिन जो पेपर रहेगा यहां पर 30 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे। ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए, नोमान, फातिमा, साजिदा, अक्सा, सना। ठीक।